दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के हवाले से 3 ऐसी जगहों के बारे में बताने वाले हैं जहां पर बीवी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर कोई शख्स इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को अकेला छोड़ देता है तो फिर बाद में वो बहुत पछताता है। और साथ में हम आपको इस वीडियो में 10 ऐसे भी काम बताने वाले हैं जिनको अगर कोई औरत कर लेती है तो ऐसी औरत अपने शोहरों के दिल पर राज करती है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके औरतें इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों एक मर्तबा एक शख्स अपनी बीवी को साथ लेकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या हजरत अली ये मेरी बीवी है, यह मुझसे मोहब्बत नहीं करती है, यह मेरी कोई भी बात नहीं सुनती है, यह मेरी कोई भी बात नहीं मानती है, इसको मैं जो भी हुक्म देता हूँ उसको यह तस्लीम नहीं करती है, यानी कि पूरा नहीं करती है। या हजरत अली ऐसा क्यों? बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाने लगे, ए शख्स अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करे, तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी बनकर ही रहे, तो तुम इन 3 जगहों पर भूलकर भी अपनी बीवी को अकेला मत छोड़ना, तन्हा मत छोड़ना, क्योंकि इन 3 जगहों पर तुम्हारी बीवी को सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत होती है। इसलिए इन जगहों पर अपनी बीवी को अकेला मत छोड़ना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। यह सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या हजरत अली वो 3 जगह कौन सी हैं जहां पर बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? हजरत अली ने फरमाया, ए शख्स इन 3 जगहों पर बीवी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 1, बीमारी की हालत में। दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स याद रखना पहली जगह है बीवी की बीमारी, क्योंकि बीवी जब बीमार होती है तो उस वक्त उसे सबसे ज़्यादा अपने शोहर की ज़रूरत होती है। बीवी जब दुखी और परेशान होती है तो उस वक्त बीवी का साथ कभी मत छोड़ना, बीवी को अकेला कभी मत छोड़ना, क्योंकि ए शख्स याद रखना बीवियों की दुनिया बहुत ही छोटी हुआ करती है। उनकी ज़िंदगी शोहर से शुरू होकर शोहर पर ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए दुख की हालत में, बीमारी की हालत में बीवी को कभी भी तन्हा मत छोड़ना। नंबर 2, गैर मर्द के साथ तन्हा मत छोड़ना। दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स दूसरी जगह है गैर मर्द के साथ। याद रखना अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ कभी भी तन्हा मत छोड़ना, वरना बाद में तुम बहुत पछताओगे। क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब एक गैर मर्द और एक गैर औरत तन्हाई में मिलती हैं तो उनके बीच में तीसरा शैतान होता है। और आपको मालूम है कि शैतान इंसान को हर बुरा काम करने के लिए उकसाता रहता है। इसलिए ए शख्स तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी ही बनकर रहे तो कभी भी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला मत छोड़ना। नंबर 3, बीवी की इज्जत बढ़ाने में। दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स तीसरी जगह ये है कि अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने में कभी भी तुम पीछे मत हटना, क्योंकि जब साथ देने वाला साथी औरत के साथ होता है तो उस वक्त वो औरत अपने आप को दुनिया की सबसे ताकतवर औरत महसूस करती है। याद रखना औरत की इज्जत बढ़ाने में भी कभी पीछे मत हटना। दोस्तों अक्सर औरतों की भी ये शिकायतें रहती हैं कि उनके शोहर उनसे मोहब्बत नहीं करते हैं, उनके शोहर उनकी कोई भी बात नहीं मानते हैं। इसलिए अब हम आपको 10 ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको अगर कोई औरत कर लेती है तो ऐसी औरत अपने शोहर के दिलों पर राज करती है। ऐसी औरत का शोहर अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करने लगता है। नंबर 1, अपने घर वालों से शोहर की बुराई ना करे। दोस्तों अक्सर बीवियां जब अपने मायके में जाती हैं, यानी कि अपने माँ बाप के घर जाती हैं, तो वहाँ जाकर वो अपने माँ बाप के सामने, अपने भाई बहन के सामने अपने शोहर की बुराई करती हैं। याद रखें ऐसी बातें फिर शोहर के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनती हैं। ऐसी बातें ना सिर्फ ज़िंदगी में तलखियाँ पैदा करती हैं बल्कि पीठ पीछे बुराई करना एक बहुत बड़ा गुनाह भी है। और ऐसी बातों को कोई भी शोहर पसंद नहीं करता है। अगर आपको अपने शोहर से कोई मसला है, अगर आपको अपने शोहर से कोई दिक्कत है तो दूसरों से कहने के बजाय अपने शोहर से ही बात करें। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा शोहर तुमसे बेपनाह मोहब्बत नहीं करेगा। नंबर 2, शोहर की तारीफ करें। दोस्तों हर बीवी को चाहिए कि वो अपने शोहर की तारीफ करे और किसी को भी अपने शोहर की बुराई ना करने दे। अगर आपके सामने आपके शोहर की कोई बुराई करता है तो आप आगे बढ़कर उसका विरोध करें और नाराज़गी जाहिर करें और अपने शोहर की बुराई किसी को भी ना करने दें। ऐसा करने से शोहर बीवी की मोहब्बत में इजाफा होता है और आपका शोहर आपसे बेपनाह मोहब्बत करने लगता है। नंबर 3, शोहर के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं।
दोस्तों, हर शोहर को यह बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि उसकी बीवी ऐसी कोई खास चीज़ बनाए जो केवल उसकी पसंद की वजह से हो। जब वो अपने काम से वापस आए तो उसके लिए उसकी पसंद की चीज़ें बनाए जिसको देखकर वो खुश हो जाए। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा शोहर सिर्फ तुम्हारा ही होकर रह जाएगा। नंबर 4, हर बात में खुशी का इजहार करें। दोस्तों, औरतें इस बात का भी ज़रूर ख्याल रखें कि आपका शोहर आपके लिए जो भी कुछ करता है उस पर आप खुशी का इजहार करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, और वो जो भी आपके लिए कर रहा है तो उसकी कोशिशों की कद्र करें। इस तरह करने से आपकी मोहब्बत में इजाफा होगा और आपका शोहर आपके लिए और ज़्यादा बेहतर करने की सोचेगा। नंबर 5, शोहर की पसंद को अहमियत दें। दोस्तों, औरतों को चाहिए कि वो ऐसे ऐसे काम करे जो उनके शोहर को पसंद हो। हर चीज़ में शोहर की पसंद का ख्याल रखा जाए। इससे न सिर्फ मोहब्बत बढ़ेगी बल्कि इससे आपके शोहर को ये एहसास भी होगा कि आप उसकी पसंद को अहमियत देती हैं। इस तरह से आप अपने शोहर के दिल पर राज करने लगोगी। नंबर 6, घर चलाने में भी शोहर की मदद करें। दोस्तों, औरतों को चाहिए कि वो इस बात को भी हमेशा ख्याल रखें कि हर वक्त पैसे के लिए हाय हाय ना करें। हर वक्त पैसे के लिए हाय हाय करना या बार बार शिकायत करने से शोहर को लगता है कि वो आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। घर का निज़ाम चलाने में शोहर की मदद करें। समझदारी के साथ घर का बजट बनाएं और हर काम में अल्लाह का शुक्र अदा करें। इससे घर में सुकून होगा और आपका शोहर आपसे खूब मोहब्बत करेगा। नंबर 7, शोहर के लिए तैयार हों। दोस्तों, हर शोहर चाहता है कि उसकी बीवी केवल उसके लिए ही सजे सवरे, इसलिए आप अपने शोहर के लिए ही सजे सवरें ताकि जब भी आपका शोहर घर आए तो आपको देखकर वो खुश हो जाए। उससे मोहब्बत का इजहार करें। ऐसा करने से आप दोनों की मोहब्बत में खूब इजाफा होगा और वो आपको खुश करने की हरदम कोशिश करेगा। आप उसके दिल पर राज करने लगोगी। नंबर 8, उसके घर वालों की इज्जत करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर कोई अपने घर वालों से मोहब्बत करता है और उनकी इज्जत भी करना चाहता है। अगर आप अपने शोहर की मोहब्बत हासिल करना चाहती हैं तो अपने शोहर के घर वाले जैसे कि उनकी माँ, बाप, भाई, बहन, इन सब की आप इज्जत करें। इसके बदले में शोहर आपसे बेपनाह मोहब्बत करेगा। नंबर 9, बीमारी की हालत में शोहर की देखभाल करें। जब कभी आपका शोहर बीमार हो जाता है तो उस वक्त वो बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाता है, इसलिए उसकी तरफ तवज्जो दीजिए और बिल्कुल बच्चों की तरह ही उसकी देखभाल करें जब तक कि वो सेहतमंद ना हो जाए। ऐसा करने से भी आप अपने शोहर के दिल पर राज करने लगोगी। नंबर 10, अपने झगड़ों को दूसरों से छुपाएं। अपने शोहर के सामने अपने लड़ाई झगड़ों को जाहिर ना करें। अगर आपके बच्चे आपके दरमियानी हैं यानी कि आपके बीच में हैं तो आप ऐसा ना करें। उनके दिल में बाप के लिए इज्जत कम हो जाएगी और फिर वो खुद को गैर महफूज महसूस करेंगे। इसलिए बच्चों के सामने हमेशा ऐसा ही जाहिर करें कि आप दोनों एक हैं और आपस में बहुत खुश हैं, और दूसरों के सामने भी आप अपने घर के झगड़े को कभी भी जाहिर ना करें। ऐसा करके भी आप अपने शोहर के दिल पर राज कर सकती हो।